हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, इसमें हम दूसरे पैटर्न करने जा रहे हैं जिसमें कि हमें क्या करना है कि मान लो एक यूज़र है, उससे हमने वैल्यू ली, उसने डाला 3। तो हमें ये थ्री थ्री इसकी रोज़ प्रिंट करनी है और 3 कॉलम्स प्रिंट करने हैं। ठीक है। और अगर मैं यही आपसे पूछूं कि अगर उसने 4 डाला यूज़र ने, तो हमारे पास 4 इसकी 4 की रोज़ होनी चाहिए, 4 ही प्रिंट होना चाहिए और 4 इसके कॉलम होने चाहिए। तो ये ऐसा कुछ प्रिंट होना चाहिए। अगर मैं 5 कहूँ तो ऐसे है 5 रोज़, 1 2 3 4 5 और 5 ही कॉलम्स, और उसमें वैल्यू भी 5 ही प्रिंट होनी चाहिए। तो ये हमारा पैटर्न होगा। तो इसके लिए वही जो इससे लास्ट वाला पैटर्न किया और इंट्रोडक्शन टू पैटर्न में जो हमने समझे हैं रूल्स कुछ, उन्हीं को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एन। तो एन मैंने ले लिया और इसको हम जानते हैं कि इनपुट स्ट्रिंग में आता है, तो उसको इंटीजर में चेंज कर दिया। अब उसके बाद गाइस हमें क्या करना है, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया आई आइटरेटर, जिसको मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और एक लूप चलाना पड़ेगा वाइल जो आई है हमारा, वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, क्योंकि मुझे एन तक रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे जो आई, जैसे मान लो एन मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, 4 लिया मैंने, तो मैं आई को कब तक चलाऊँगा, आई हमारा रोज़ के लिए होगा। आई को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर 2, देन 3 और देन 4, कि 2 3 4 तक चले। आई कहाँ तक चले, 1 से स्टार्ट हो और एन तक चले। एन कितना है, 4। इसके बाद ये लूप ना चले। तो ठीक है, यहाँ तक हमें समझ आ गया कि हमने यहाँ तक चलाना है। अब इसके अंदर चलाना क्या है, अब मैंने रोज़ तो प्रिंट करा ली गाइस, अब मुझे कॉलम भी तो चाहिए। ये थोड़ी है मैं एक रो प्रिंट कराऊंगा एक स्टार, फिर उसके बाद लाइन चेंज करके दूसरे पे तीसरे पे, मुझे यहाँ पे भी तो प्रिंट कराना है। तो इसीलिए नेस्टेड वाइल लूप लगाना पड़ता है। तो इसलिए मैं एक जे और लेता हूँ, इसको भी 1 से स्टार्ट करता हूँ कि भाई जे जो है वो यहाँ से शुरू होगा, 1 2 3 और 4 तक चलेगा। तो 4 तक चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वही लिखना पड़ेगा, वाइल जे इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन। जब जे एन तक चलेगा, मतलब कि जो जे है हमारा वो 1 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 यहाँ तक चलेगा। ठीक है, यहाँ पे जे की वैल्यू आएगी, मतलब कि पहली रो चली, आई क्या है, फर्स्ट रो स्टार्ट हुई, उसके बाद उसमें 4 जे के 1 2 3 4, उसके अंदर 4 बार जे चलेगा। ठीक है, उसके बाद लाइन चेंज हो जाएगी, फिर 4 बार जे चलेगा, फिर आई थ्री थर्ड हो जाएगा, 4 बार जे चलेगा, आई फोर्थ हो जाएगा, फिर 4 बार जे चलेगा, 4 टाइम्स ऐसे चलेगा। ठीक है। तो लेकिन अब इसके बाद मेन दिक्कत यही है, हमें प्रिंट क्या करना है। अब हमने आई भी चला दिया और जे भी चला दिया, लेकिन जे में प्रिंट क्या करना है, अब हमें प्रिंट करना है गाइस। अगर आप थोड़ा सा समझें तो हमें मैं यहाँ पे पहले एंड ले लेता हूँ, और एंड का मैं आपको समझा चुका हूँ कि एंड में क्यों लेता हूँ यहाँ पे। अगर आपको नहीं पता तो आप मेरे से पहले वाली स्क्वायर वाली पैटर्न वाली वीडियो देख लेना। एंड सिर्फ स्पेस के लिए है कि यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा उसके बाद स्पेस, फिर यहाँ पे जो भी प्रिंट होगा उसके बाद स्पेस। इसके लिए मैंने यहाँ पे ये स्पेस किया। और मुझे प्रिंट क्या करना है, चलो इसकी बात बाद में करते हैं कि प्रिंट क्या करना है। अब मुझे क्या करना है, जे इक्वल्स टू जे प्लस 1 भी तो करना है, क्योंकि मैं जे को 1 पे थोड़ी रोकना चाहता हूँ कि ये इन्फानाइट लूप में चला जाए, कि 1 चलता रहे। मैं चाहता हूँ जे 1 हो, फिर उसके बाद जे 2 हो, जे 3 हो, जे 4 हो, ऐसे जे आइटरेट होता रहे। तो ये यहाँ पे जे आइटरेट हो रहा है। अब सॉरी, इसको यहाँ पे करना था, इसके नीचे तो इंडेंटेशन का आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। और यहाँ पे मुझे प्रिंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, किसके लिए, स्पेस के लिए, कि यहाँ पे मतलब स्पेस के लिए नहीं, न्यू लाइन के लिए। जब यहाँ पे पूरी लाइन प्रिंट हो जाए उसके बाद एक न्यू प्रिंट फंक्शन आए, उसको न्यू लाइन में चेंज कर दे। ठीक है। और मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब मुझे न्यू लाइन में चेंज करेगा तो आगे भी तो लूप चलाना है, फिर उसके बाद मुझे आई को भी तो आइटरेट करना है। तो आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब आई को भी तो मैं आइटरेट करूँगा, आई 1 है तो आई को भी मैं 2 करना चाहता हूँ, 3 करना चाहता हूँ, 4 करना चाहता हूँ, तभी तो आगे बात बनेगी, नहीं तो यहीं रुक जाएगा। अब बात आती है गाइस, प्रिंट क्या करना है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे प्रिंट करना है स्टार, तो ये तो पुराने वाला पैटर्न हो गया जो हमने किया है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टार प्रिंट नहीं करना ना। देखो मेरा यहाँ पे यही दिक्कत है कि मुझे प्रिंट करना क्या है। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे इंडेंटेशन की प्रॉब्लम हो गई, तो कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। तो आपको यही चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि करना कैसे है।
हमने ज़्यादा स्पेस दे दिए थे, डबल स्पेस दे दिए थे, डबल टैब प्रेस कर दिया था, तो इस वजह से हुआ था। गाइज़ यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी वो मैंने यहाँ पे फटाफट कोड लिखा, क्योंकि इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है ना तो गाइज़ फिर दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ 4, तो गाइज़ ये हमारा पिछले वाला कोड हो जाएगा कि जैसे 4 स्टार प्रिंट हो रहे, लेकिन मुझे यहाँ पे प्रिंट ही तो स्टार नहीं करना, मुझे क्या प्रिंट करना था, मैंने आपको क्या बताया था, अगर मेरी n की वैल्यू 4 है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 4 4 4 4 ऐसे प्रिंट हो और ये 4 रोज़ और 4 कॉलम में हो, ठीक है। तो हमारा प्रोग्राम ये था। तो अब मुझे यहाँ पे प्रिंट क्या करना है। सो गाइस अगर हम देखेंगे कि जब 4 की बात हो रही है तो 4 हमने किस से लिया, यूज़र से लिया, यूज़र से हमने क्या लिया था n, तो मुझे सिंपली यहाँ पे n प्रिंट करना है। अब वो 5 डाले तो वो 5 में चेंज हो जाएगा, 6 डालेगा तो 6 में हो जाएगा। सो रन करते हैं गाइस, मैंने 4 डाला, सो आप देखोगे कि 4 4 4 4 की उसने लाइन प्रिंट कर दी। और यही अगर मैं यहाँ पे 10 डालूँ तो 10 रोज़ इसके प्रिंट होंगी और 10 इसके कॉलम प्रिंट होंगे और उसमें वैल्यू भी 10 प्रिंट होगी। सो ये गाइस छोटा सा था, इसको अगर आप चाहते हो और अच्छे से समझना तो इसको आप ड्राई रन करके देखो कि n तक जाएगा, मतलब 5 है तो 5 तक जाएगा, 6 है तो 6 तक जाएगा, 10 है तो 10 तक जा रहा है, ये 1 2 3 4। और प्रिंट भी क्या हो रहा है, n क्या था, हमने 10 डाला n को तो प्रिंट भी तो 10 ही हुआ। सो गाइस ये छोटा सा प्रोग्राम है, छोटा सा पैटर्न है, इसके बाद और भी करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.